अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस खास वीडियो के जरिए मैं आपको जिला परिषद की जो भर्ती आई है 19,000 से 19,500 जो पोस्ट भरे जाने वाले हैं पूरे 34 जिला परिषदों में। महाराष्ट्र के 36 जिले हैं लेकिन जिला परिषदें हमारे पास 34 है, ये हमको पता है। तो उसमें 19,500 के आसपास जो है वैकेंसीज आई है। उसी से मुतालिक एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगरचे कि आप दिलचस्पी उसमें रखते हैं। तो जो 10वीं से लेकर तो ग्रेजुएशन तक इसका जो है क्राइटेरिया है, मैं आपको जो हमारे लिए जो जरूरी है जिसमें हम फिट बैठ सकते हैं ऐसी ही पोस्ट की मालूमात देने की कोशिश करूंगा और बहुत बेसिक चीजें बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसमें इंटरेस्ट है तो आप जरूर फॉर्म भरिए। और इसके ही सोर्स के जरिए इसके ही जरिए से मैं आपको शिक्षक भर्ती के भी जो है जो या कोई भी भर्ती के जो क्राइटेरियाज रहते हैं या कोई भी चीज होती है जिसको हम एलिजिबिलिटी या पात्रता कहते हैं वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज फोकस करते हैं हम जिला परिषद की जो भर्ती आई है 2023 में 34 जिला परिषदों में कम वो बेश 19,500 जो है पोस्ट भरे जाने वाले हैं। और इसमें जो पद है या जो भी पोस्ट है वो 10वीं के जो है लेवल से शुरू होंगी। यानी कि अगरचे कि आप 10वीं पास है और आप अगर 30-40 जो टाइपिंग है तो आप यहाँ पर फिट बैठ सकते हैं। सबसे पहले जो है पोस्ट आती है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक के बारे में मैं थोड़ी सी मालूमात बताने की कोशिश करूंगा। उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स है जो वाकई में जो काबिलियत रखते हैं और वाकई में दिलचस्पी रखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने के लिए तैयार है तो वो जरूर देखिए। मराठी मीडियम वाले जो है वो तो बाकायदा इससे पूरी तरह से वाकिफ है इन चीजों से। उर्दू मीडियम वाले जो है इससे बहुत ज्यादा जो है पीछे है, इस मामले में बहुत ज्यादा पीछे है और बहुत जो है इनको कम नॉलेज होती है। अदर देन अगर मैं शिक्षक भर्ती को छोड़ दूं तो उसके अलावा इनको ज्यादा मालूमात नहीं होती है और वो दिलचस्पी लेते नहीं है। लेकिन अगर कोशिश करता है तो उसकी हार नहीं होती, ये भी बात साबित है। तो सबसे पहली चीज है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक जो पोस्ट है ये क्लास 3 की पोस्ट है, ठीक है। और ग्राम सेवक काम कहाँ करता है? ग्राम सेवक ये सचिव होता है ग्राम पंचायत का, और जो ग्राम पंचायत होती है उसका ये सेक्रेटरी कहलाता है और ये क्लास 3 का वहां का ऑफिसर कहलाता है। इसको कई बार ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं। ग्राम सेवक की भी बहुत सी पोस्ट आई है पूरे जिला परिषदों में। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि फॉर्म की फिलिंग की डेट कहां से शुरुआत है। तो 5 अगस्त से फॉर्म फिलिंग की डेट की शुरुआत है 25 अगस्त तक। 5 से तो 25 अगस्त तक 20 दिन के जो है फॉर्म ये भरे जाने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें जो है फीस की बात अगर मैं करूं तो ओपन कैटेगरी के लिए 1,000 रुपए फीस है कोई भी पोस्ट के लिए, और जो कास्ट है अदर देन ओपन जो है ईडब्ल्यूएस और बाकी के जो भी है तो उनको 900 रुपए यहाँ पर फीस दी जानी है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और ये नियर अबाउट जो है ऑनलाइन कंपनीज जो आईपीएस और टीसीएस वही लेने वाले हैं। तो 5 अगस्त से तो 25 अगस्त तक इसका ड्यूरेशन है। अब अगर मैं बात करूं तो अगर उम्र की बात करूं एज क्राइटेरिया की तो इसमें कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 38 ओपन के लिए क्राइटेरिया है। और मार्च 2023 का जो जीआर है उसके हिसाब से 2 साल एक्सटेंड करके दिया गया है 31 दिसंबर 2023 के पहले जो कोरोना की वजह से। तो ओपन वाले को आमतौर पर 38 होती है, इस बारे में 31 दिसंबर से पहले जो भी जाहिरात आएंगे उसमें 40 होंगी। तो यहाँ पर कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 ओपन के लिए, कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 45 कास्ट के लिए। 45 इसलिए उनको 43 होता है लेकिन 2 साल एक्सटेंड करके दिया गया है। तो ये एज क्राइटेरिया होता है। आगे मैं सिलेबस भी बताऊंगा सबका कॉमन कैसे होता है। जिस पोस्ट में हम बैठते हैं उसकी मालूमात है। ग्राम सेवक ये ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट की तरफ से। क्लास 3 का जो है ये कर्मचारी वहां पर नियुक्त किया गया होता है। इसके काम जो है बहुत सी जो ग्राम पंचायत के अंदर की जो जिम्मेदारियां होती है इसकी तरफ होती है ग्राम सेवक के अंदर। और बाकी के इनके जो दफ्तर काम के अलावा भी ग्राम पंचायत के अंदर की जो सभा वगैरह ये तमाम की जिम्मेदारियां इनकी तरफ होती है। इसकी जो पात्रता होती है यानी कि ये इसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है वो होता है जो 12वीं में 60% के साथ। अगर आपका 12 जो है 60% है तो उसका वो आप यहाँ पर ग्राम सेवक का फॉर्म भर सकते हैं। 60% से अगर नीचे है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और इसके अलावा क्यों अगर मैं बोलूं और में तो आपके पास 3 साल का कोई कृषि पदविका का अगर कोई डिप्लोमा है तो फिर भी आप अगर ये नहीं है तो आपके पास अगर कृषि पदविका का डिप्लोमा है तो उसमें आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर 12वीं में 60% नहीं है तो कृषि पदविका जो होती है 3 साल की उसका डिप्लोमा जो होता है वो, या फिर बीएसडब्ल्यू अगर कोई बैचलर ऑफ सोशल वर्किंग उसके सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू जो करते हैं जो समाज कल्याण के अंदर इनको जो है नियुक्त किया जाता है कंत्राटी बेस पर, या फिर समाज कल्याण के अंदर इनको परमानेंट बेस पर बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू वालों को लिया जाता है, वो भी ग्राम सेवक की पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल है। अब 10वीं पर कौन सी पोस्ट है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं, जो जूनियर क्लर्क होता है वो 10वीं के बेस पे आपकी कम से कम जो है पात्रता 10वीं होना चाहिए, लेकिन 10वीं के साथ में आपकी टाइपिंग 30-40 होना कंपलसरी है मराठी और इंग्लिश में, क्योंकि वहां स्किल टेस्ट भी लिया जाता है सिलेक्शन के बाद में। तो 10वीं के बेस पे वो है, ये 12वीं के बेस पे होगी। उसके बाद में आ जाओ आरोग्य सेवक भी ये क्लास 3 का कर्मचारी होता है महाराष्ट्र शासन का, और इसके नाम पर से ही जाहिर है कि ये जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी होता है। आरोग्य सेवक पुरुष और आरोग्य सेवक जो है लेडीज, ये 2 इसमें जो है विभाग होते हैं। आरोग्य सेवक स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। तो 40% और 50% डिवाइडेशन होता है। 50% जो है इनके कोई डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होता है, 50% जो आरोग्य का कोई डिप्लोमा वगैरह होल्डर नहीं है, आमतौर पर जो बोलेंगे ग्रेजुएट है या जो 12वीं पास है उनके लिए होता है। तो आरोग्य सेवक के लिए उनका जो फील्ड का जो डिप्लोमा होता है वो, और इसके अलावा यानी कि जो हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के जरिए जो डिप्लोमा होते हैं वो किए हुए के लिए 50% और अपने जैसे नॉर्मल लोगों के लिए 50% आरोग्य सेवक में होता है। अब अगर मैं बात करूं तो ये S8 की पोस्ट होती है, यानी कि जो इसमें स्लैब्स होते हैं S10 एसेट पेमेंट्स के हिसाब से तो वो होती है, और ये भी जो है नियर अबाउट S8 की ही पोस्ट है आरोग्य सेवक। इसके अलावा यहाँ अगर मैं बात करूं
फार्मेसी ऑफिसर, औषध निर्माण अधिकारी। तीसरा जो है डी फार्मेसी जो किए हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, डी फार्मेसी अगर आपने किया है तो आपको इसका जो है चांस मिलता है। और इसमें आपके डी फार्मेसी में एक अलग अलग जो है टाइप के फार्मेसी के फैकल्टी में अलग अलग टाइप की जो डिप्लोमा या फिर कोई डिग्री है स्पेशलिस्ट के लिए, अगर वो आप करे हुए होंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का जो है चांस मिलता है। एक्सटेंशन ऑफिसर यानी कि विस्तार अधिकारी, विस्तार अधिकारी की जो पोस्ट है ये 3 टाइप की होती है। एक होती है सांख्यिकी और दूसरी होती है कृषि और तीसरी होती है शिक्षण। अब विस्तार अधिकारी जो सांख्यिकी होता है, स्टैटिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट होता है, सांख्यिकी विभाग जो होता है हमारे महाराष्ट्र का या इंडिया का, जो हर स्टेट में है सांख्यिकी, सेंट्रल में सांख्यिकी विभाग होता है, जिसको हम जो क्या होता है हमारा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हमारे इंडिया का होता है, वैसे ही हमारे सांख्यिकी डिपार्टमेंट में अलग अलग जो महाराष्ट्र लेवल पर होते हैं। तो सांख्यिकी डिपार्टमेंट में आपकी अगर डिग्री है सांख्यिकी में यानी स्टैटिस्टिक्स में आपकी अगर डिग्री है तो आपको ये जो यानी कि जो कंप्लीट जो आपका डिग्री हुई होगी ये सब्जेक्ट लेकर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है विस्तार अधिकारी। किसके लिए? सांख्यिकी डिग्री यानी स्टैटिस्टिक्स के लिए। अब कृषि में अगर आपने जो है एज ए जो भी कृषि डिपार्टमेंट में आपने 3 साल का अगर काम करा होगा, सबसे मेन चीज है अनुभव, और उसके अलावा जो 3 साल के अनुभव के साथ में विस्तार अधिकारी कृषि के लिए आपको जो है उसकी डिग्री होना कंपलसरी है, जैसे कि बीएससी एग्री XYZ वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी आपकी डिग्री होगी। लेकिन यहाँ पर अनुभव मांगता है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। फ्रेशर के लिए ऐसी पोस्ट नहीं होती है। विस्तार अधिकारी सांख्यिकी यहाँ पर भी, विस्तार अधिकारी कृषि यहाँ पर भी अनुभव 3 साल का मांगा जाता है। विस्तार अधिकारी शिक्षण, जो लोग कोई भी डिग्री होल्डर है जैसा कि बीएससी बीकॉम या बीए, उसके साथ में अगर उनका बीएड है तो बीएससी बीकॉम या बीए बीएससी बीकॉम में से कोई एक 50% कंपलसरी और साथ में बीएड। अब इसके अलावा इसके साथ में आप कोई भी ग्रांटेड संस्था पर 3 साल काम किए हुए होना या आपकी मान्यता आई भी होना, यानी कि 3 साल के अंदर मान्यता प्राप्त संस्था पे आपका काम करे हुआ होना, या आपने कोई भी स्थानिक स्वराज्य संस्था पर एज ए गवर्नमेंट टीचर जैसा कि जिला परिषद नगर पालिका महानगर पालिका पर परमानेंट जो होते हैं उस टाइप की जो है जॉब की हुई होना कम से कम 3 साल। ये इसके लिए शर्त है एक्सपीरियंस का। शिक्षण में भी यानी कि जो विस्तार अधिकारी शिक्षण है इसमें आपका बीए बीएससी या बीकॉम 50% कंपलसरी, साथ में बीएड और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका कोई गवर्नमेंट टीचर बोलकर या प्राइवेट टीचर बोलकर। प्राइवेट टीचर ऐसा जो जिसको मान्यता प्राप्त जो है संस्था पर उसने काम किया हुआ होना और वो 3 साल पूरे कंप्लीट किए हुए होना। तो ये चीजें उसके लिए। उसके बाद आता है वरिष्ठ लिपिक। मैंने जैसा कनिष्ठ लिपिक की बात करा था वहां पर ये है वरिष्ठ लिपिक। कोई भी डिग्री होल्डर किसी भी विद्यापीठ की किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई भी डिग्री होल्डर वरिष्ठ लिपिक के लिए वो एलिजिबल होता है, यानी एनी ग्रेजुएट यहाँ पर जो है वरिष्ठ लिपिक के लिए एलिजिबल होता है। आगे चल के मैं आपको सिलेबस भी इन शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा फास्ट में। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर, जूनियर जो इंजीनियर होता है, जैसा कि यहाँ पर आप पोस्ट से ही देख रहे हैं कि जिला परिषद के अंदर गवर्नमेंट का इंजीनियर होता है जो कि गवर्नमेंट के बहुत से कामों के जो है आराखड़े तैयार करता है, मैप्स तैयार करता है, तो जूनियर इंजीनियर होता है। जेई जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन में इनका जो है ये वैल्यूएशन वगैरह वगैरह ये जो भी इनके फील्ड का होता है निकालते हैं। जैसे कि आप सामने पोस्ट के नाम पर से ही समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होना कंपलसरी है। जिस टाइप की ये जो है फील्ड है उस टाइप की जो इंजीनियरिंग में वो सब्जेक्ट या वो फैकल्टी से आपके पास होना जरूरी है। सिविल इंजीनियर नाम से ही हमको पता चल रहा है गवर्नमेंट अपने अंदर जो है अपने डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट के इंजीनियर लेती है सिविल इंजीनियर जैसा, तो आपका इंजीनियरिंग जो है सिविल से हो गया हुआ होना चाहिए और जो भी सिविल के सब्जेक्ट्स होते हैं उससे कंप्लीट होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं ये तमाम चीजों की तो बेसिक क्राइटेरियाज है जिसमें हम बैठ सकते हैं। मैंने सिर्फ वही चीजें बताई। कोई भी मराठी मीडियम उर्दू मीडियम या कितने मीडियम के मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उन तमाम के लिए कॉमन चीजें हैं जो मैंने बताया हूं जहां हम फिट बैठ सकते हैं। बाकी तो 20 से ज्यादा पोस्ट जो है निकली हुई है हर जिला परिषद में, लेकिन वहां पर हम फिट नहीं बैठते क्योंकि उसके अलग अलग क्राइटेरियाज है जो हमारे पास नहीं है। अब अगर बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस पर आपको बहुत ज्यादा जो है फोकस करना है क्योंकि ये जो है मैं यहां पर सिलेबस भी बताऊंगा आपको, सिलेबस भी बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। सिलेबस पर आपको गौर करना है। सबसे कॉमन चीज जो होती है, देखो यहां पर मैंने आपको एज क्राइटेरिया वगैरह तो बता दिया। अब जो कॉमन जो चीज होती है सिलेबस के अंदर, मराठी, इंग्लिश, जीके, आईक्यू और टेक्निकल, ये 5 चीजें पूरे 19 से 19,500 पोस्ट में कॉमन है। यानी कि सिलेबस पूरा यही है, कोई भी पोस्ट रहने दो। अब वो कैसा, कहीं पर ये 15 मार्क का है मराठी ग्रामर जिसको हम बोलते हैं, कहीं पर ये 15 मार्क के हैं, यहां तक अगर मैं बात करूं, और टेक्निकल 40 मार्क का है, कहीं पर ये 20 के, ये 20 का, ऐसा। अब मराठी ग्रामर हर पोस्ट के लिए अगर मैं कोई भी पोस्ट की बात करूं तो 15 मार्क का यहाँ कंपलसरी कर दिया गया है, 15 से 20 मार्क का, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर भी 15 से 20 मार्क का कंपलसरी कर दिया गया है। अब 15 ये 4 अगर डिवाइड कर दिए हर पोस्ट के लिए, मैं बात कर रहा हूं हर पोस्ट के लिए, नियर अबाउट पोस्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए नहीं, यानी कि 80 से 90%, ये हो गया 15 चौक 60 मार्क, यानी कि 60 क्वेश्चन यानी 120 मार्क। अब जो बाकी के जो 40 क्वेश्चन बचे यानी कि 80 मार्क का टेक्निकल, मिसाल के तौर पे अगर मैं विस्तार अधिकारी शिक्षण की बात करूं तो उसको ये कॉमन रहेगा, ये सभी के साथ उसको आएगा। लेकिन ये जो विस्तार अधिकारी शिक्षण जो ऑन ड्यूटी जो टीचर है जिनके लिए पोस्ट है, उनको यहां पर टोटली आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एनसीएफ 2005,
जो शिक्षण से मुतालिक जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस हुए, जो भी कानून आए, 1986 की तालीमी पॉलिसी, एनईपी 2020, ये पूरा वोल एंड सोल कौन सा आर्टिकल शिक्षण के लिए है, आर्टिकल्स के ऊपर, ये तमाम चीजें विस्तार अधिकारी शिक्षण को टेक्निकल में पूछी जाएंगी, यानी कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन। अगर मैं कृषि की बात करूं, विस्तार अधिकारी कृषि की, तो उसको ये सेम रहेगा, लेकिन टेक्निकल के अंदर उसको टोटली कृषि कायदे, उसको टोटली कृषि से मुतालिक पूरे कानून, संविधान के अंदर क्या क्या कृषि के लिए योजनाएं की गई है, आजादी के बाद से आज तक कृषि में कौन कौन से कानून में बदलाव आया, क्या क्या कहां कंट्रोवर्सीज हुई, कृषि के अंदर आज कौन से कानून पर अमल किया जा रहा है, कृषि मंत्री के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, या उन्होंने कौन कौन से चेंजेस करे, जैसा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये हम बोल सकते लाल बहादुर शास्त्री जी ने, लेकिन उन्होंने क्या क्या चीजें जो है लाई थी। मिसाल के तौर पर अगर महाराष्ट्र में मैं बात करूं तो हरित क्रांतीचे जनक म्हणून ओळखले जातात महाराष्ट्र, ऐसा जब सवाल आता तो वो है हमारे ही शहर से बिलोंग करने वाले माजी मुख्यमंत्री श्री वसंतराव जी, स्वर्गवासी श्री वसंतराव जी नाईक, जो सब्ज इंकलाब यानी कि हरित क्रांति के बानी माने जाते हैं। हरित पुसद शहर से ये बिलोंग करते हैं। यवतमाळ जिले के सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्होंने मुख्यमंत्री पद का महाराष्ट्र के इन्होंने संभाला है, 13 साल, नियर अबाउट 13 साल, ठीक है। तो इनको, और जैसा कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो जिसको हम बोलेंगे हरित क्रांति यानी कि सब्ज इंकलाब, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, तो इसके जो बानी है वो पूछ सकता है, या फिर दूध प्रकल्प या दूध महासागर बोलकर, दूध का सैलाब बोलकर जो वर्गीस कुरियन जी, अमूल जो गुजरात में जो अमूल जो चलता है, जिसको हम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो कहते हैं, आनंद ये जिले का नाम है, इस तरीके की इस पर डीप नॉलेज पूछ सकता है, कहां पर, कृषि के 40 के अंदर, टेक्निकल नॉलेज के अंदर, बाकी ये सब कॉमन रहेगा। अगर मैं सांख्यिकी की बात करूं, मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, सांख्यिकी में ये सब उसको कॉमन रहेगा, 120 मार्क का कॉमन रहेगा उसको, लेकिन 80 मार्क का जो 40 सवाल रहेंगे, 40 यानी कि 100 क्वेश्चन और 200 मार्क, ऐसा है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। सांख्यिकी में सेम उसको उससे फैकल्टी से, उसकी फैकल्टी से रिलेटेड पूछेगा, जैसा कि सांख्यिकी के अंदर कैग का क्या काम होता है, जैसे कि प्रॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल जो इंडिया का होता है, या फिर इंडिया का जो सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स जो तैयार होता है वो कैसा होता है, ये तमाम चीजें उसके फील्ड से रिलेटेड उसको टेक्निकल में पूछेगा। बाकी कॉमन चीजें जो है वो आपको 101% सबको सेम रहेंगी। ये चीजें, ये पूरे पोस्ट में आप बैठ सकते हैं, मैंने सिलेबस को एकदम डीपली समझा दिया हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप तैयारी वाकई में कर रहे हैं और करना चाहते हैं, अगर मराठी मीडियम के मेरे जो सब्सक्राइबर है वाकई में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मुझे पता है, तो आप क्या क्या लेंगे और कौन सी किताब लेंगे, मैं बेस्ट अगर बोलूं, मराठी ग्रामर, मराठी व्याकरण, मराठी व्याकरणासाठी माझ्या मते बाळासाहेब शिंदे परिपूर्ण मराठी व्याकरण, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर मराठी ग्रामर। अगर मैं महाराष्ट्र लेवल की बात करूं तो ऐसी कोई किताब ही नहीं है मराठी ग्रामर के लिए, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्रजी व्याकरण, ठीक है, ये भी बाळासाहेब शिंदे सर की बहुत बेस्ट है। इनको यूट्यूब पर भी इनका चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ये दोनों के लिए मेरी नजर में ये, अगर इंग्लिश ग्रामर की और मैं बात करूं तो बहुत से पब्लिकेशन है वो भी ले सकते हैं, और मराठी व्याकरण के लिए कोकिला प्रकाशन, सॉरी कोकिला नहीं, जिसको बोलेंगे उसका नाम मैं भूल रहा हूं, मराठी के लिए जो और एक प्रकाशन चलता है महाराष्ट्र में, जनरली मैंने 99% यही यूज किया हूं, और मुझे ये याद है तकरीबन जो है पूरे महाराष्ट्र में यही चलता है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश ग्रामर की तो ये भी इनका भी बहुत बेस्ट है, दूसरे भी बहुत से प्रकाशन है, 2-3 फेमस प्रकाशन है। अब बात आती है इंग्लिश के बाद में जीके पर। अगर जीके कवर करना है महाराष्ट्र के अंदर किसी भी अगर तुमको बोलेंगे हम एग्जाम का क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक अगर जीके परफेक्ट करना है तो मेरे हिसाब से तात्यांचा ठोकड़ा या एकनाथ पाटिल का जो ठोकड़ा है, तात्यांचा ठोकड़ा बोल के जो किताब आती है, ये मेरी नजर में बेस्ट है। यानी कि जो एसटीआई है, ये एकनाथ पाटिल साहब, इनको तात्या कहते हैं, तात्यांचा ठोकड़ा, ये सबसे बड़ा आइडियल माना जाता है महाराष्ट्र के अंदर किसी भी एग्जाम में जीएस को, जनरल नॉलेज को कवर करने के लिए। बहुत बेस्ट है, इतना बड़ा होता है वो ठोकड़ा, और 500-550 से 600 रुपए का, लेकिन दुनिया की मालूमात उसके अंदर होती है। चौथी की किताब से लेकर तो पूरे ग्रेजुएशन की किताब की एक उसके अंदर जो है अक्स है पूरा एकदम नोट्स के साथ, ठीक है। तात्यांचा ठोकड़ा, बाकी आपके दिल पर है, बहुत से पब्लिकेशन है। अगर मैं बात करूं आईक्यू की या बुद्धिमत्ता चाचनी और गणित की, तो गणित के लिए अगर मैं बात करूं तो पंढरीनाथ राणे साहब की बेस्ट है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक मैथ सतीश वसे सर की बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर मैं आईक्यू की बात करूं, इंटेलेक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो बुद्धिमत्ता चाचनी के लिए अनिल अंकल की साहब का बहुत बेस्ट है। इसके अलावा दूसरे जो सतीश वसे सर की भी किताबें हैं बहुत बेस्ट है। यानी कि मैं जो नाम ले रहा हूं ये सिलेक्टेड है और बहुत बढ़िया मटेरियल है। बात आती है टेक्निकल की, तो अब ये टेक्निकल अपने आप को कवर करना होता है। बहुत से पब्लिकेशन टेक्निकल की मालूमात देते हैं, और जहां से हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया से अगर लेते हैं यूट्यूब के जरिए अपने फैकल्टी की टेक्निकल मालूमात, यानी कि ये तो ऑन ड्यूटी जो है लोगों के लिए है, जो विस्तार अधिकारी जो पद है इसमें एक्सपीरियंस मस्ट है। लेकिन बाकी की चीजों में टेक्निकल, जैसा अगर मैं ग्राम सेवक की बात करूं तो इसमें टेक्निकल की मालूमात पूछता है, भले ही वो सबके लिए पोस्ट है, ठीक है। बाकी जो पोस्ट है उनके लिए, जैसा कि अगर मैं ये तीनों की मैंने मिसाल दिया, ये ऑन ड्यूटी वालों के लिए, लेकिन इसके अलावा जितने पोस्ट है उसमें 25 ऐसे चार इसमें सवाल डिवाइड होते हैं। 25 का मराठी, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 जनरल नॉलेज, 25 बुद्धिमत्ता और जो है गणित, 100 क्वेश्चन 200 मार्क,
120 मिनट ऐसा होता है। आज के इस वीडियो के जरिए मैंने बोला था 10 मिनट, हो गए 20 मिनट, लेकिन मैंने पूरी मालूमात देने की कोशिश की, लेकिन उसी पोस्ट के लिए जिसमें हम बैठते हैं। इसके अलावा बहुत सी मालूमात मैं आपको शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के जरिए देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। मुझे पता है ऐसे वीडियोस को मेरे रिस्पॉन्स आते नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत है वो खुद आकर देख लेता है। आपको अच्छा लगे तो जरूर आप देखिए, वरना ऐसे कोई होंगे आपके पहचान में जो ये देना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट्स है, या उनको गवर्नमेंट जॉब करना है। अब इतनी बड़ी मेगा भर्ती आई तो कहीं ना कहीं तो चांस मारकर देखो। लेकिन लास्ट में एक ही बात बोलूंगा मैं, जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर दिलचस्पी है, उसने ही इधर जो है पलट कर देखना है। टाइम पास के हिसाब से कोई फायदा नहीं है। यूं भी तो अपनी जो है भर्ती, शिक्षक भर्ती वो आने ही वाली है। तो जो चीजें मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया बताया, सेम ये शिक्षक भर्ती में ऐसी होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो, और जिस तक आपको पहुंचाना है उसको उस तक जरूर पहुंचाओ। उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, जो भी स्टूडेंट्स ने ये मेरा वीडियो देखे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।